श्री राघवेंद्राय नमः। आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये सुल फिल्म की है, जिसमें एक्टिंग किए हैं मनोज बाजपेयी और रवीना टंडन। उसी फिल्म में शिल्पा शेट्टी का वो गाना था, उन पर फिल्माया गया था, आई हूँ यूपी बिहार लूटने। ये फिल्म भ्रष्टाचार के खिलाफ उत्तरी बिहार में एक दबंग विधायक जादव जी के खिलाफ बनाई गई थी, जिन्होंने हत्या की थी और उन पर गुंडागर्दी करने का और गुंडई से शासन चलाने का आरोप था। उनके खिलाफ फिल्म में मनोज बाजपेयी उठ खड़े होते हैं। आखिर उस गुंडे को तो मारने में ये सफल होते हैं, लेकिन रवीना टंडन जो उनकी पत्नी बनती है उनको भी खो देते हैं और अपनी बच्ची को भी। आप सोच सकते हैं कि जब भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई होती है, हम संविधान की शपथ खाते हैं, गीता की शपथ खाते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार की लड़ाई में, रावण और दुर्योधन की लड़ाई में हम कमजोर क्यों पड़ जाते हैं। अभी अभी हाल के दिनों में, कल परसों की बात है, आज 4 दिसंबर है, 2 दिसंबर की बात है, पटना में एक इंजीनियर के यहाँ करोड़ों की अकूत संपत्ति मिली। उसके घर में रुपए थे जो बोरे में भर के रखे हुए थे। रुपए रखने के लिए न बैंक था, न अलमीरा था, सब ठचाठच भरे हुए थे। क्या कोई करप्शन अपने ही कर लेता है? एक बार आप गंभीरतापूर्वक सोचिए कि ये करोड़ों की संपत्ति या अर्पिता मुखर्जी हो या इंजीनियर साहब हो, कोई ऐसे ही कर लेता है? क्या रुपए कहीं फेंके रहते हैं जो कि एक भ्रष्ट अधिकारी जाता है उठा के लाता है? जी नहीं, वो सिस्टम में ही अपनी एक जगह बनाता है, एक व्यवस्था बनाता है, और उस सिस्टम को का प्रोटेक्शन चाहिए राजनीतिज्ञ के द्वारा। पॉलिटिशियंस के बिना प्रोटेक्शन के कोई न तो अपहरण कर सकता है, न मर्डर कर सकता है, न रेप कर सकता है, और ना ही अकूत संपत्ति कमा सकता है। आपको याद होगा, बिहार के सिवान में एक सांसद हुआ करते थे शहाबुद्दीन। चंदा बाबू के तीन लड़कों की हत्या की थी उन्होंने, एक को गोली मार करके और 2 को एसिड से नहला करके। क्या उनकी बाजुओं में इतनी ताकत थी? क्या उनके लिए कोई कानून नहीं था? सब था, लेकिन लालू जी का वो राज था और शहाबुद्दीन उनके सांसद हुआ करते थे। तो लालू जी के राज में, राबड़ी जी के राज में शहाबुद्दीन का वो आतंक था कि पुलिस भागती थी। यहां तक कि एक पुलिस पर भी हाथ उठा दिए थे शहाबुद्दीन साहब। पुलिस भागती थी और शहाबुद्दीन उनको पीछे से मारते थे, वार करते थे। सबको नौकरी करनी है, ऐसा नहीं है कि पुलिस ऑफिशियल्स के पास पावर नहीं है। उनकी रगों में खून नहीं है और उनके जिस्म में गुस्सा नहीं है। गुस्सा भी है और वो जज्बा भी है कि वो चाहे तो इन अपराधियों पर अंकुश लगा सकें